देता तो पढ़। ठीक है। यस सर। ओके सो a rainfall which falls on the flat rectangular surface of a length 6 meter। फिगर बनाना तो अच्छा रहेगा, मतलब इतना सब नेसेसरी नहीं है लेकिन बना लोगे तो अच्छा है। ब्रेथ कितना है 4 राइट, और हाइट कितना है? हाइट है 6। हाइट कहाँ दिया? लेंथ दी है। हाइट इज नॉट गिवन। सर नो। लेंथ और ब्रेथ दी है बस। एक एक यहाँ पर इंटरनल सरफेस एरिया, इसमें क्या राइट? हाँ इंटरनल इंटरनल रेडियस रेडियस 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। एंड देन व्हाट विल बी द, क्या लिखा? व्हाट विल बी द हाइट व्हाट विल ऑफ बी द द हाइट सिलेंड्रिकल वेसल एंड फॉल इज 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इतने ऑफ 1 सेंटीमीटर वाटर। यहाँ पर एच। ठीक है, राइट सर। उन्होंने बोला ना 1 सेंटीमीटर फॉल, इफ द रेन वन फॉल इज वन सेंटीमीटर सेंटीमीटर ओ वन पढ़ो ना क्वेश्चन। सेंटीमीटर हाइट। सिलेंड्रिकल वेसल इफ द रेन फॉल इज 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम कितना है? 6 × 4 × दिस इज व्हाट? वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर पॉन्ड है ना। अब इसका वॉल्यूम कितना आएगा बताओ नियति? पाई आर आर स्क्वायर स्क्वायर। इंटू, करेक्ट। if we just equate that as 24 is equals to कितना? पाई इंटू 400 इंटू एच। पाई का वैल्यू कितना रखना है? मैं बताया ना क्वेश्चन में, 3.14 थ्री मल्टीप्लाई पॉइंट विथ। वन नियति तुम कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो रही हो क्या? हाँ सर। अभी मैंने जो लिखा वो समझ में आया? मैंने वॉल्यूम बस इक्वेट कर दिया क्योंकि यहाँ का जो पानी इसमें जा रहा है ना, हाँ जितना पानी वही तो जाएगा। तो यहाँ का जो पानी, अब पानी का जो वॉल्यूम है वो कैसे निकालेंगे? इस क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होगा वो हाँ। पानी का वॉल्यूम होगा। ठीक है, ओके हाँ। I just equate them. Next, now you can just solve this one. H is equals to कितना आएगा? 24 by 3.14 multiply इंटू 400। 24 upon 314 इंटू 4। डेसिमल में आएगा यार, मतलब इतना कैलकुलेशन नहीं देती है। इंटीजर में बोला है, नियरेस्ट इंटीजर। हाँ तो बताओ न्यूमरेटर इंटीजर कितना आएगा? इसको मान लो 6/300 समथिंग लाइक दिस। 6 तो अपन 300 कैसे? ऐसा मान सकते हैं, नियरेस्ट मानो ना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल, इट्स नॉट लाइक। ओके इधर आंसर दिया है 191 सेंटीमीटर। 919। 191। 191। 191 सेंटीमीटर। बाप रे। यस सर पर आपने वो इधर दिया है रेनफॉल इज 1 सेंटीमीटर। नियरेस्ट इंटीजर ना, रेन की हाइट दी है 1 सेंटीमीटर ये रेनफॉल 6 की। मीटर है यार, मैंने गलत नहीं देखा। 6 मीटर मतलब हाउ मेनी मीटर? सेंटीमीटर, टेल मी। 600 राइट? 600 एंड 400। हाँ ये होगा 400 400 यस सर। इसलिए वो गलत हो गया। बस इसको तो 400 मान लो, है ना। क्वेश्चन समझ में आ गया? मैंने जो हाँ वॉल्यूम सर। निकाला वो गलत निकाला, मैं सही से लिखा था। इट विल 600 मल्टीप्लाई विथ 400 मल्टीप्लाई विथ 1, करेक्ट। यस इज इक्वल्स टू व्हाट? पाई यस इंटू सर। आर स्क्वायर, थ्री मतलब पॉइंट 20 का स्क्वायर इंटू एच। तो दिस यस 400 सर। 400 गेट कैंसिल। एच इज इक्वल्स टू 600 600 अपॉन अपॉन थ्री 5, पॉइंट वन 3.14। इफ यू डू देन यू विल गेट द आंसर। ठीक है, तो उसको कर लो, कैलकुलेटर में करके देख लो जिससे हमारा कॉन्फिडेंस आ जाए। फिर उसके बाद तुम कर लेना एग्जाम में कैसे करोगे, लेकिन वो भी एक प्रश्न है। कैलकुलेटर अलाउ नहीं रहता ना। नो सर। इसी के लिए रहता है। हाँ है, 190 बना रहा है मेरा। सर 191। हाँ ठीक है, मेरा। हाँ आ गया बस। 191। तो मतलब मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन इतना टफ था, बट इट्स इजी एक्चुअली। ठीक है, एनीवे। हाँ सर जब आपके पास है तब तो इजी ही लगता है। ऐसा कुछ नहीं है, तुम ध्यान से पढ़ती नहीं हो, प्रैक्टिस करी नहीं सर होगी। ऐसा ही हो। अभी तो गणपति देखने गई होगा आगरा के। ऐसा क्या? नहीं सर। सर ऐसा ही होता है, आपके पास जब करूँ या आपकी टेस्ट दे दे तो मार्क्स अच्छे हाँ समझ में भी आता है, स्कूल में क्या पता क्या होता है। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट। नाउ विच क्वेश्चन? सर 13। 13 पढ़ो नीति, क्योंकि मैं तुमसे इसलिए पढ़वा रहा हूँ क्योंकि तुम भी पढ़ लोगी, क्योंकि ये तो पढ़ के आई है। तो यहाँ पर फिगर दिया ना, ये फिगर अजीब सा नहीं है क्या? कौन लगा स्क्वायर के अजीब सा ऊपर? है सर।
सर वो मेरे को एक हेमिस्फीयर बात पे समझ कौन नहीं है? आई, जैसे कि ऐसा कुछ हेलो नहीं। यस, आई कैन हियर यू। सर, ये लाइक एक ही फिगर है ना, तो इसमें अगर हमें सीएसए निकालना होगा तो वो उस पूरे फिगर का ही निकालना होगा कि The अलग radius of the अलग? solid form is 6 centimeter here, and then height is 21 centimeter. Getting We have to find the यस CSA and volume. curved surface area of the solid. कैसे करेंगे? नियति को तो आता है ये सब, कई बार पढ़ा है। Surface area, curved surface area we have to find, and then we need to हाँ, find volume of the solid. तो volume क्या होगा? सिंपल, ऊपर का वॉल्यूम प्लस नीचे का वॉल्यूम, राइट? तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, राइट? yes. वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो बताओ वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होगा? वन बाई सर थ्री मैंने पाई तो आर वैसे स्क्वायर ही किया। प्लस वॉल्यूम ऑफ हाँ, हेमिस्फीयर और 2/3 टू पाई बाई आर थ्री पाई क्यूब। आर क्यूब। तो क्या दिक्कत है? क्या कुछ कॉमन आ रहा है मैंने क्या? ऐसे ही आई किया कैन पर आंसर नहीं आ रहा आपको। वन बाई थ्री हाँ, पाई वन आर स्क्वायर बाई कॉमन। थ्री पाई आर स्क्वायर। So I will get what? एच H प्लस 2 आर। plus 2R। 1/3 पाई का यस वैल्यू सर। कितना बोला उन्होंने? कुछ नहीं दिया तो 22 22 बाई बाई 7। R कितना है बताओ नियति? 6। 6 स्क्वायर। 21 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 6। ऐसा कुछ नहीं है कि ये बने ना। सर मैंने तो बिल्कुल ऐसे ही किया जैसे आप कर रहे 1/3 मल्टीप्लाई बाई 22 बाई 7 इंटू 6 स्क्वायर। 21 प्लस 12 हो। 33। दैट इज 43, राइट? ओ तो नहीं 3 सर, 33। 21 प्लस 12 इज 33। गेटिंग ओके। इसका आंसर नहीं आ रहा क्या? नहीं। दिस विल बी व्हाट? 1/3 into 22 by 7 into 6 square is 36 multiplied with 33, right? 22 multiplied यस with सर। 12 multiplied with 33 by 7। इतना आंसर करो, कितना आंसर आ रहा है पीछे? मेरे को नहीं पता, मैंने नहीं। So I'm getting 100 1244। What you are getting? गेटिंग द Sir, सेम बट pi आंसर 3 ये नहीं है। 1.02 आंसर बच रहा centimeter square. 1.28। सेकंड पार्ट का आंसर देखना है, 13 का सेकंड। हाँ, 1018.29 सेंटीमीटर क्यूब. The radius of the solid form is 6 centimeter, height is, अच्छा पूरे पूरे solid का height दिया है सीक्वेंस। अच्छा मैंने देखा नहीं पूरा, जो height दिया ना, this 21 is this much, correct? तो the height of व्हाट cone सर? निकालना है तो उसमें से the this is 21 centimeter is not the height of cone। इस 21 सेंटीमीटर इज हाइट ऑफ द होल सॉलिड, समझा? तो यहाँ पर जो सॉलिड है ना ये वाला, तो ये तो मैंने यस देखा सर। है। सर तो 21। ये देखो ये भी 6 तो होगा, हाइट राइट? ऑफ द क्योंकि कोन कैसे होगा, निकालेंगे? ये 6 होगा। जस्ट अ मिनट, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नाउ दिस इज 21 टोटल, करेक्ट? तो 21 में 6 माइनस कर दो, यस। दिस मच यू विल गेट द हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो 21 माइनस ओके। 6 व्हिच इज व्हाट? 15। 15 इज द हाइट ऑफ द कोन, गेटिंग? यस। ओके. तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यू। अब आ जाएगा, ठीक है? 1/3 पाई आर यस सर। स्क्वायर एच प्लस 2R, ठीक है? तो यहाँ पर 1/3 पाई की जगह 22/7, आर कितना? 6 का स्क्वायर, एच कितना होगा? 15 प्लस 12। यू विल गेट दिस, ठीक है? इसको कर लो, ठीक है? नियति समझ में आया व्हाट इज द डिफरेंस हियर? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ऐसे कर्व सरफेस एरिया, मतलब कर्व सरफेस एरिया में पाई आर एल 2 पाई आर ओके स्क्वायर नाउ इसी प्लस का सेकंड करेंगे फर्स्ट ना? पार्ट करना है, राइट? तो कर्व सरफेस एरिया के लिए पाई आर एल, ऊपर वाले का पाई आर एल होगा, राइट? Hmm. हाँ। ऊपर वाले का पाई आर एल और नीचे वाले कर्व सरफेस एरिया कितना होता है बताओ नियति? इस वाले का, इस इतने पोर्शन का एरिया वो पूरे का होता है 2 पाई आर स्क्वायर, राइट? 2 pi r square हाँ। यस। minus टू पाई आर स्क्वायर pi प्लस r पाई आर एल। square. लेकिन यहाँ पर एल नहीं दिया, राइट? तो एल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? दिस इज एल, करेक्ट? हाँ, 15 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। 15 स्क्वायर 225, plus 6 स्क्वायर 36 36। प्लस तो आई विल 36। गेट, आई थिंक 11 टू 241 261 कुछ भी। triples 25 plus हाँ 6 2 6 तो ये एल आ जाएगा √261। लेकिन एक इसका परफेक्ट स्क्वायर है क्या? नहीं.
ठीक है, तो फिर उसके बाद रूट 261 का सर वैल्यू पर कैसे हम निकाल। वो वैसे भी करते थे क्या, वो माइनस पाई आर स्क्वायर या प्लस पाई आर स्क्वायर करते थे। इसमें यहाँ पर नहीं करेंगे, क्योंकि जो है ना ये वाली बीच वाली सरफेस, हम्म। ये कभी कर्व सरफेस में नहीं आएगी, है ना। ओके। हाँ, दैट्स सर व्हाई वी हैव लेकिन टू। जैसे कि ये कोन है, कोन में भी ये वाला एरिया ऐड हो गया और हेमिस्फेयर में भी ये वाला एरिया ऐड हो गया, तो ये 2 बार नहीं हो गया? कहाँ एरिया, पाई आर एल ऊपर वाले सर का है। ये नहीं सर, मैं ये कह रही हूँ कि कोन में ये वाला एरिया तो ऑलरेडी ऐड हो गया है ना, तो फिर ये हेमिस्फेयर में फिर से ऐड हुआ है। नहीं हुआ, 2 पाई आर स्क्वायर इतनी का ये बताया मैंने, इसको ऐड किया ही नहीं, क्योंकि दिस इज नॉट ऑन द सरफेस, इट इज इन साइड, इट विल नॉट इंक्लूडेड एक्चुअली। इट विल नॉट बी इंक्लूडेड। तो हेमिस्फेयर का जो टू सी एस से होता है वो 2 पाई आर स्क्वायर नहीं होता? नहीं, 2 पाई आर स्क्वायर नहीं होता। क्या होता है सर फिर? 2 पाई आर स्क्वायर यदि टोटल सरफेस एरिया सिर्फ इसका निकालना होगा, दैट इज 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, उसको टोटल सरफेस एरिया। नेक्स्ट, हाँ तो एक्चुअली तुम्हें बेसिक पता होना चाहिए स्फेयर का, स्फेयर सर में क्या एल होता है। को √261 लेंगे। एल इज √261, या लेकिन √261 का वैल्यू तुम्हें फिर लॉग टेबल से निकालना पड़ेगा, आई थिंक दे विल प्रोवाइड, मे बी। नहीं करते सर प्रोवाइड। तो फिर 261 कैसे निकालोगे, इट्स डिफिकल्ट एक्चुअली। लॉक टेबल देते हम्म। हैं ना, पर वो 261 की वैल्यू कहाँ होगी लॉग में। √261 का वैल्यू होता है ना 225 + 36 करो, फिर सही आ रहा है क्या। एक सेकेंड। 1/6 2, हाँ बराबर है। 261 ही आएगा, मतलब इसका एल का वैल्यू ऐसे ही आएगा डेसिमल्स में एक्चुअली। √261 16.155494424214। हाँ सर 261 ही है। अब कैसे निकालेंगे अगर ये आ गया √261? वैसे ही रखा है तो चलता है क्या सर। तो 261 यदि रखेंगे तो नहीं चलेगा, उसमें कैसे निकालोगे, मतलब क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए ना। हम थोड़ा फैक्टराइज करके निकाले तो, मतलब होगा टू ही ना रूट 261। कितना तो आया तो वैसे। हाँ कर सकते हैं, दैट इज गुड आइडिया एक्चुअली। 261 यदि हम करेंगे तो कितना आएगा, 3 से जाएगा, 3 8 24 थ्री रहेगा, एट फिर जार 24/7। 3 से जाएगा, फिर से 3 2 6, 3 9 27, तो इट इज 3√29, करेक्ट। हाँ, रूट ट्वेंटी अब नाइन रूट कैन बी ट्वेंटी इंटरेस्टिंग। नाइन की वैल्यू आ सकती है ना। हाँ, √29 you can take from the log table if they will provide, it depends actually। ठीक है, कर लोगे ना। लेकिन तुम्हें ये हाँ। प्रोसेस समझना है कि टोटल सरफेस एरिया में ऊपर का कर्व सर टोटल कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं ना, तो ऊपर का कर्व सरफेस एरिया πRL, और नीचे का जो है ना 2 πr² होगा, और बीच वाले को इंक्लूड नहीं करेंगे, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। मेरा आवाज आ रहा है ना, हाँ। ठीक है, क्या समझ में कह आ रहे हो रहा सर, एक बार फिर से रिपीट करना। है। मैंने बोला है कि कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो कर्व सरफेस एरिया के लिए ऊपर का कर्व सरफेस एरिया लेंगे कोन का, और नीचे स्फेयर का कर्व सरफेस एरिया लेंगे, विच इज 2 πr², देयरफॉर वी आर एडिंग πRL + 2 πr², ठीक है। वी आर नॉट इंक्लूडिंग द बीच वाले का एरिया, जो बीच में दिया ना, दिख रहा है ना ग्राफ में, ये यस वाले सर। का एरिया, ठीक है, दैट्स डन। तो हम पूरा नहीं कर पाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे यदि तुम्हें लॉग टेबल देते हैं तो वहां पर तुम √261 का वैल्यू कर सकते हो, ओके। यस सर। विच क्वेश्चन वी हैव टू टेक, 13। 13 हो गया। 13 तो हो क्या गया नाउ, सर 14 हम नहीं कराएंगे, मैं 15 के बाद ही कराऊंगा, तो मैं 15 कर करें सारे क्वेश्चन।
नहीं। तो कब करोगे? एक्चुअली तुम्हें जो 261 का स्क्वायर रूट निकालना होगा ना, दैट इज फ्रॉम द लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस। तो लॉन्ग डिवीजन आता है सबको, कैसे निकालते हैं लॉन्ग डिवीजन से स्क्वायर रूट 261 का? सर वो आता तो नियरेस्ट था कर पर रहते मैं हैं भूल पहले। गई। ऐसे करते हैं राइट। 261 यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ पर पेयर बनाते हैं, फिर यहाँ पर वन वन जा वन, करेक्ट, सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर 61 उतारते हैं तो 1 + 1 = 2। फिर यहाँ पर एक नंबर चूज करते हैं जिसको यहाँ पर लिखते हैं, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल बी 6, राइट। तो 6 × 26। अब ये सब तुम्हें मुझे सिखाना पड़ेगा, क्या क्या चीजें तो चीजें याद ये रखो। 6 ही क्यों लिया? 156, क्योंकि 7 लेंगे तो 227, 7 ज्यादा हो जाएगी। हम ऐसा कोई नंबर लेना है जिससे उसको मल्टीप्लाई करें तो उससे कम आए, करेक्ट। तो यू विल ओके। गेट व्हाट, 156। तो 161 - 156 समझ, इट्स 5। 5। फिर यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे, तो डेसिमल से क्या हो जाएगा बताओ? 0। 2 0 क्रिएट हो जाते हैं, याद है। हम्म। फिर यहाँ पर 26 ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाता है? 32। फिर यहाँ पर एक नंबर चूज करते हैं, तो हमें तो एक डेसिमल तक चाहिए ना। अच्छा, फिर एक ही बार 155। जाएगा, राइट। हाँ। तो 320, यहाँ पर 1 जाएगा। 1 + 1 कितना हो जाएगा? 322। फिर सब ट्रैक करेंगे तो यू विल गेट व्हाट, 80। 180। फिर डेसिमल लगाए तो फिर 2 zeros। तो ये कितनी बार जाएगा? नाउ यू कैन गो 5 टाइम्स, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 5 टाइम्स। 16.15, ठीक है। हाँ। तो ये हो गया हमारा फाइन। तो तुम यहाँ तो 16.1 भी लिखोगे ना तब भी चल जाएगा, मतलब इतना एंडेवर करोगी। अब तुम्हें लॉन्ग डिवीजन से यदि ये नहीं आता है तो देन यू हैव टू प्रैक्टिस। तुम्हें का ये समझ में आया ना सबको कैसे करते थे? हम्म। याद आ रहा कुछ कुछ रिद्धि? यस नहीं आ सर। रहा? तो ये देख लेना। सर एक बार और बताना। अब हम नहीं बता पाएंगे बिकॉज वी हैव लेस टाइम। नहीं तुम्हें फिर ये सब क्या करेंगे तो। ऐसे मान लो मुझे निकालना है 121 का स्क्वायर रूट, ठीक है। क्या होता है इसका स्क्वायर रूट? 121 का स्क्वायर रूट पता है, बट 11, हाँ। ठीक है। तो हम यस क्या सर। करेंगे, आई विल जस्ट मेक द ग्रुपिंग फ्रॉम द बॉक्स। अब यहाँ पर 1। एक ऐसे नंबर उसको चूज करो जिसका स्क्वायर 1 आ जाए या फिर उससे कम आ जाए, तो इट इज 1, राइट। तो यहाँ पर लिखते हैं 1, फिर सब ट्रैक करते हैं 0। 0। 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। फिर 21 को यहाँ उतारो। यहाँ पर एक नंबर लो जिसको, यहाँ पर जो लोग हैं ना यहाँ पर भी वही लेना पड़ेगा, ठीक है। 1। जिसके साथ मल्टीप्लाई पड़े तो ये 21 या उससे कम हो जाए। तो अब यहाँ पर दिख ही रहा है, इट्स विल बी 1, राइट। हम्म। तो यहाँ पर 21 करेंगे, सब्ट्रैक्शन 0। फिर यहाँ पर जो लेते हैं ना 1, फिर यहाँ पर लिखना पड़ता है। जो क्यों? यहाँ पर लिया उसके साथ इसको ऐड करते हैं, दैट इज प्रोसेस एक्चुअली। ये प्रोसेस ये लॉन्ग डिवीजन का। थोड़ा बड़ा नंबर लेके करते हैं तो तब समझ में आएगा। लेट्स से वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ कोई बड़ा सा नंबर लो। 24 कितना होता है? 4 डिजिट का हो या 3 डिजिट का ही चलेगा। 625 ले लेते, करेक्ट। 25। अब देखते हैं लॉन्ग डिवीजन से। पहले ग्रुपिंग करेंगे, कहाँ से करें? पीछे से। पेरिंग। हाँ। 1। अब ऐसा कोई नंबर चूज वन करो जहाँ पर नहीं, इसका 2 ले स्क्वायर सकते हैं ना। क्या? 2। हाँ 2 लेंगे ना। तो मैंने क्या बोला, उस नंबर को चूज टू करना पड़ता लेंगे है। सर। हाँ, जिसका स्क्वायर करने पर 6 या 6 से कम आ जाए, तो इट इज 2, राइट। हाँ। तो यहाँ पर 4, यहाँ पर जो लिखा तो वही। हम्म। अब यहाँ पर 2 और फिर ऐड करेंगे, राइट, तो इट विल बी 4। अब यहाँ पर एक नंबर लेना पड़ेगा और यहाँ पर वही लेना पड़ेगा जिससे उसको मल्टीप्लाई करके इस नंबर को जो यहाँ लोगे ना वो यहाँ लोगे और उसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आना चाहिए या उससे कम। तो मैं आपको ऑब्वियसली पता है कि 5 लेना पड़ेगा। 5। 45 मल्टीप्लाई 5 इट इज 1। पर सर इधर 2 to 5 तो परफेक्ट 625। स्क्वायर ही है ना। हाँ, हाँ। लेकिन ये तो आना चाहिए जब तक तुम वो वाले बनेंगे बिना परफेक्ट स्क्वायर के, नहीं। ठीक ओके। है, तो दैट्स हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो ये प्रोसेस है और ये मैंने ओके यहाँ सर। पर किया। अब जैसे मान लो एक आध वो ले लेते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेट्स से वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 150, करेक्ट, या फिर 152। ओके, ये परफेक्ट स्क्वायर है। क्या करेंगे? सबसे पहले ग्रुपिंग 3 लेंगे इधर। 1 नहीं, करेक्ट, 1। हाँ। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो विल गेट 0। 1 + 1 2 52 ऑलरेडी। अब यहाँ पर क्या करें? तुम सोचो खुद से। 2। टू। 2 लेंगे तो 22 मल्टीप्लाई विद 5 विच इज 44 होगा। और 3 लेंगे तो 6 9 39। 6 69, सॉरी। हाँ। 16। चलेगा ना, 12 करेक्ट।
यहाँ पर भी 12 लिखना पड़ेगा और यहाँ पर जो है वो लिखना पड़ेगा. व्हाट इज दैट? 44. 44. And then now we'll plug 0. There is decimal. So it will be double zeros, right? हम्म यहाँ पर 2 रहेगा तो it will be 24. अब क्या करें? अब अब 24 सर किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो 800 से कम. हाँ तो 24 के साथ कौन सा नंबर लें जिसको मल्टीप्लाई करें इसी के साथ? 5 get 800. और I think it will be 3 ना. 3 साइड पर ट्राई करके देख लेते हैं. 3 3 9, 3 4 9 12, 10 3 2 7 6 29. चलेगा. चलेगा ना. हम्म यस यस तो 3 3 कितना? 246, राइट. तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 56 261 डबल रेट. और फिर यहाँ पर फिर करना पड़ेगा, राइट. क्या बताओ यहाँ पर सर क्या? ऐसा नंबर 2463 5 5 दूनी का दिमाग लगा के करना पड़ेगा. यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 लाना है. तो ये 3 करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा. आई थिंक तो 2 लेना पड़ेगा. सर 2 करेंगे. टू द फोर, 2 6 12, then 2 4 8 और 1 9, तो 2 4. ठीक है, ये करेगा. हमें इससे कोई मतलब नहीं, बस हमारा आंसर है 2 डिजिट का 12.86. नेक्स्ट. समझा? ओके सर. हाँ So this is the process to find out the हाँ square root. This समझा. is not perfect square. Yeah. यस सर. ठीक है, next question. Now we are going to discuss what 40 कर लेना. ठीक है. ओके. मैं थोड़ा सा बस बता देता हूँ. यहाँ से पढ़ो, थोड़ा ट्राई करो. ठीक है. हाँ ट्राई रीड. 14th ना. 40. A cuboidal gold block of dimension 9 centimeter by 11 centimeter by 12 centimeter is melted and recasted into spherical ball of radius 3 millimeter. Find the number of spherical ball formed. Can you see the question? I have just pasted here. Yeah. यस सर. So here this question is given. यहाँ पर एक क्यूबॉइडल ब्लॉक है जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया है. तो तुम लोग यहाँ पर लेंथ ब्रेथ हाइट किसको मानते हो? यदि ऐसा लिखा रहता है 9 × 11 × 12, तो यू विल Length गेट सर 9 ऐसा होगी ना. सीरीज वाइज लेंथ इज 9 लेंथ सेंटीमीटर, ब्रेथ और ब्रेथ इज Base 11 height सेंटीमीटर हाँ 12. और हाइट इज 12 और सेंटीमीटर. 12. इसको मेल्ट करके मैंने क्या किया, इसको सर पूरा वो मेल्ट हमें कर दिया. फॉर्मूला था ना, नंबर ऑफ ठीक है. बॉल इक्वल्स टू वॉल्यूम या टीएसए. स्फेरिकल बॉल्स ऑफ रेडियस, ऐसे स्फेरिकल बॉल्स बना दी, राइट. हाँ कितना रेडियस है उनका? 3 3 सेंटीमीटर. मिलीमीटर. 3 मिलीमीटर. 3 मिलीमीटर है, बहुत छोटा नहीं कर दिया. तो ये 3 मिलीमीटर होगा, करेक्ट. हाँ 3 मिलीमीटर होगा और फिर क्या होगा, इसका वॉल्यूम मैं इसमें डाल दूंगा. दोनों के वॉल्यूम को हम डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ बॉल्स आएंगे ना. दोनों के वॉल्यूम को डिवाइड कर दो, करेक्ट. नहीं नहीं, हमें क्या करना है, नंबर ऑफ बॉल्स चाहिए ना. तो देखो, जो वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक होगा, राइट, हम्म इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई विथ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, राइट. हाँ मैंने वही बोला. तो n इज इक्वल टू कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर एक्चुअली, राइट. समझ में आ रहा? क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुझे नहीं पता कितने स्फीयर बनाए, लेकिन यहाँ पर जितना भी इसका इसका जो मटेरियल था ना, वो हम्म, पूरा किसमें चला गया, स्फीयर को बनाने में. तो यहाँ हाँ पर जितने भी स्फीयर बनेंगे उनका टोटल वॉल्यूम जो होगा, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक, करेक्ट. ओके. n इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक अपॉन नंबर डिवाइड ऑफ बाय वॉल्यूम ऑफ वन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. स्फीयर, करेक्ट. वॉल्यूम ऑफ हमें वन वो स्फीयर. मिलीमीटर को कन्वर्ट करना होगा ना. हाँ, उसको कन्वर्ट कर लेंगे, वो तो कोई दिक्कत नहीं. तो मिलीमीटर को कन्वर्ट कर लो सेंटीमीटर में. कैसे करेंगे? यू हैव टू डिवाइड बाय 1000. 0 0. 0.003. 3 करेक्ट. डिवाइडेड बाय 10. 10 से करेंगे ना सर. मिलीमीटर और सेंटीमीटर में 10 का डिफरेंस होता क्या, कि 1000 का होता?
अच्छा सेंटीमीटर है, सॉरी 0.3 होगा एक्चुअली। 0.3 विल बी हाँ 3 सेंटीमीटर विल बी द रेडियस। तो फटाफट कर लो है ना। तो वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक कितना होगा? 9 12 मल्टीप्लाई विथ 11 है ना, मल्टीप्लाई विथ 12 12 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर कितना? इंटू 10/3 इट करेंगे विल तो बी चलेगा। पाई आर स्क्वायर, मतलब 0.3 का होल स्क्वायर। हम्म। देन यू विल गेट, ठीक है। तो यहाँ पर 22/7 लिखोगे तब भी चलेगा ना। हाँ। तो 9 मल्टीप्लाई विथ 11 मुझे लगता है कैलकुलेशन भी करा के दिखाना चाहिए तुम्हें, क्योंकि उसी में तो मार्क्स आते हैं। तो बताओ कैसे करना इसके बाद? ये 7 ऊपर जाएगा ना, यस। और यस फिर इनको क्या करें? ये जो है ना, इनका डेसिमल कैसे 20 हटाओगे? इनको हम ऊपर लगा दें 10 रीडिंग 10 करके, राइट। हाँ 22 मल्टीप्लाई विथ 22 2 into इंटू 3 3, तो into 3 3 3 9 कट जाएगा। 11 2 2 6 12। तो 6 मल्टीप्लाई विथ 7 मल्टीप्लाई विथ 100 विच इज व्हाट? 42 टाइम्स 100 विच इज 4200 4200। देखो कितने तो नंबर हो। इधर आंसर दिया है 10500। 10500। तुमने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया है क्या? ये 0.3 डायमीटर तो नहीं है? रेडियस है ना। रेडियस है सर। ओके, तो मैंने वॉल्यूम ऑफ ये गलत लगा दिया। इट शुड बी 4/3, राइट, पाई आर क्यूब। तुम लोग भी आंख बंद करके पढ़ रहे हो क्या? हाँ सर। इट शुड बी 4 यार क्यूब। ईयर। तो यहाँ पर एक और 0.3 हाँ। करेंगे, राइट, तब आ जाएगा, ठीक है। तो दैट्स द मिस्टेक आई गॉट। ठीक है, एनीवे प्रोसीजर समझ में आ गया, मैंने कैलकुलेशन तो करके दिखा दिया, तो उससे कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट, यस नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा करना है अभी? नेक्स्ट क्वेश्चन 15th। अभी हम सारे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ। यदि तुम्हें एक एक क्वेश्चन कराना है, देन आई विल टेक ओनली 15 क्वेश्चन, दैट इज ओनली सफिशिएंट। बिकॉज इफ यू आर टेकिंग टू मैनी प्रैक्टिस फ्रॉम माई सेल्फ, देन यू विल लूज द टाइम। आई विल नॉट एबल टू फिनिश ऑल द टॉपिक, दैट इज फॉर श्योर, समझा? इसको ध्यान रखो। तो ट्राई टू डू इट बाय योर सेल्फ, दैट इज फॉर श्योर। यदि हम ये नहीं बोल रहे हैं कि इसका मतलब हम करके नहीं आ रहे, सिंपल। इफ यू नॉट स्टैंडिंग वॉट एवर यू अटेम्प्टेड और नॉट, ठीक है। तो 15th इज होमवर्क। ओके। ओके सर। सर नेक्स्ट मैं क्वेश्चन। 4.1 करूँ या फिर 4.2 करूँ? तुम पहले 4.2 ही तो पे फोकस करो ना, जो कर रहे हैं हम। 4.2 का 15 ट्राई करो, दोनों 16 तभी के अभी। आई जस्ट वांट टू सी व्हाट यू आर डूइंग, इट्स वेरी सिंपल। थैंक यू। सिविंग। आपने लिखा भी किसी से? हाँ, एक्चुअली बिना रिसीविंग के देना नहीं चाहिए, बहुत बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसमें। बाद में समझ में आता है, मतलब अपन के तो चलता रहता है हाँ कुछ सर, पता चल गया कैसे सॉल्व करना है। डू इट फास्ट। ओके। इसमें तुम्हें चाहिए तो ये मैंने किया है, इसको बहुत कितने साल चलेगी? 10 साल तक। हमने किसी का नाम लिया? बढ़िया। हाँ जी भाई, मदर। प्रभुजीत के साथ ले लेता हूँ, करता हूँ अपने का। अभी मैं लेके आया, मैं भूल जा रहा था मेरे ऑफिस में। रखे मुझसे रखे ऑफिस में कितने रखे? इतना ही है बस। अरे सर हाँ, यस। एरिया ऑफ बेस फ्लोर मतलब? कॉपी करा नहीं है क्या? ले जाओ, 2 3 ले जाओ। नहीं आप लोग ठीक है। क्या एरिया ऑफ बेस? सर एरिया ऑफ एरिया ऑफ विच बेस बेस तो क्वेश्चन? हमने फ्लोर। दिया है, फिर हमें रेडियस कैलकुलेट करनी ना उसमें से, पाई आर स्क्वायर में से। You have to find the radius of the floor. Sorry. So first of all, you find the ओके
वॉल्यूम इज गिवन, तो फर्स्ट यू फाइंड द क्यों रेडियस ना। सर, एरिया ऑफ बेस फ्लोर दिया है ना हमें, सो सिर्फ हमें रेडियस फाइंड करनी है उससे। हे ब्रो, थैंक यू। रेडियस 7 है। मैं कैलकुलेट कर रही थी। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज गिवन हाँ हियर, द वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल 7 ही टैंक, है। so we can say 1 हाँ by 3 pi 7 ही r है। square h फिर is आया given, correct, हमें। is equals to 1232। तो सर सुनो ना पहले। एरिया ऑफ द बेस इज गिवन, इट मींस pi r square is given, correct, हाँ which is 154। तो यहाँ से ठीक। r का वैल्यू निकल आएगा, दैट इज द रेडियस। 7। ठीक है, 7। और हाइट ऑफ द टेंट कैसे निकाली, जब r मिल गया तो यहाँ रख देंगे तो h भी निकल आएगा। ठीक है, हाँ यस थर्ड वन, सर। द लेंथ ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू कवर हिज कॉनिकल टेंट CS इज है विड्थ ना। इज 2 मीटर। तो तुम यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया निकालोगे, राइट, हाँ किसका, टेंट का, राइट, कौन का। हाँ ठीक है, एल हाँ। कैसे निकालेंगे बताओ रिद्धि, हाउ टू फाइंड एल। H स्क्वायर प्लस सर एल इज इक्वल एच टू स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ प्लस आर आर स्क्वायर स्क्वायर रूट प्लस आर एच स्क्वायर। स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो यस। यहाँ से एल मिल जाएगा, एंड आई विल प्लग दिस एल हियर। तो आफ्टर गेटिंग कर्व सरफेस एरिया, इसको किसके बराबर करेंगे, जो जो हमारे पास कैनवास है ना उसका एरिया, तो कैनवास रेक्टेंगल है तो उसका एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ, राइट। हाँ। यहाँ पर विड्थ दिया कैनवास का विच इज 2 मीटर, तो आई विल प्लग इट ऐसे हियर, क्यों किया? क्योंकि उन्होंने लेंथ पूछा ना, लेंथ ऑफ द कैनवास। ओके हाँ। तो सर लेंथ थर्ड पार्ट नहीं समझ आ रहा, आप क्या कर लेंथ रहे इज हो, इक्वल सी टू से क्यों निकाला पाई है? आर एल बाई 2। मैं जब पूरा कर देता हूँ तब तो पूछती हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, थर्ड क्वेश्चन में हमें लेंथ ऑफ द कैनवास पूछा है, राइट, और कैनवास इस टाइप में होता है, ठीक है, रेक्टेंगल टाइप में, तो उसमें लेंथ होती है हम्म, और विड्थ होती है। ठीक है, विड्थ 2 दी है, तो अब मुझे कितना कैनवास नीडेड होगा बताओ, जितना ये कोन से। का कर्व सरफेस एरिया है ये। तो देयरफॉर आई इक्वेट पाई आर एल इज इक्वल टू एल टाइम्स 2। यहाँ पर एल दिया अलग है, ठीक है, ये लेंथ है, तो लेंथ कितनी आएगी बताओ, पाई आर एल बाई 2, सिंपल, वही तो है। ठीक है, आर यू गेटिंग, सर तो ये कर लेना तो डेमो। हमें लेंथ पाई आर एल बाय 2 निकालनी है। तो मैं लेंथ पहले बहुत सारी चीजें निकाली एक्चुअली, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आर, देन यू विल फाइंड एच, सर वो देन यू हो विल गया, फाइंड एल। सेकंड पार्ट हो गया। सेकंड एच पार्ट निकाल लिया, फर्स्ट पार्ट हो गया। एच एच निकाल नहीं, लिया। एच निकाल दिया, R7 आ रहा आर है सर। निकाल लिया। ठीक है, दैट्स फाइन। R is 7, then you will find height. Then after getting H and R, you will find L. And after getting L, you will plug it here. Pi RL divided by यस। 2. That's fine. Getting? हम्म, Okay, next question. So, ये सब कैलकुलेशन करके पूरा मैच करके देखना, नहीं तो हवा में उड़ जाएंगे सब, ठीक है, क्योंकि इतना यस। सफिशिएंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, फाइंड द रेडियस एंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन मेड ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। ये वाला करते हैं, ये अलग क्वेश्चन है थोड़ा सा, समझ में आ रहा है। 17th पढ़ो। डोम मतलब हेमिस्फीयर रहता है ना। डोम, हाँ, मुसलमानों का जो मॉस्क रहता है क्या, या मंदिर में भी तो डोम होता है, हाँ हमें क्या सर। करना उनसे। ओ, फाइंड द क्वाड्रेंट रेडियस। ऑफ अ सर्कल। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वी हैव टू फाइंड द रेडियस एंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन मेड ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल। जनरली जो भी हम कोन बनाते हैं, ओके, ठीक है, तो कोन के लिए क्या पता है ना, ऐसा क्वाड्रेंट होता है, मान लो हमारे पास एक क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट का मतलब समझते हो, ऐसा कुछ, क्वाड्रेंट मतलब 1/4 ऑफ द सर्कल, ठीक है, ये है 1/4 ऑफ द सर्कल। इसका रेडियस यस। कितना है, 98 सेंटीमीटर। जब हम कोन बनाएंगे तो 28। कैसे करते हैं पता है ना, तुमने बचपन में किया होगा, अभी भी करते होगे शायद कभी, जब डिजाइन का प्रोजेक्ट मिलता होगा। इसके जो आगे के ये वाले पोर्शन है इनको मैच कर देते ना, इसको इसके साथ, करेक्ट, याद है, नहीं बनाए,
क्या सर? कोन बनाना है इससे, क्वार्टर सर्कल से। अभी मुझे 2 बार बोलने की जरूरत ओके ना पड़े, बार बार आई एम रिपीटिंग अगेन। ठीक है, सर, लिसन आपकी वो केयरफुली। थोड़ी आवाज कम आ मेरी रही आवाज थी। ब्लर हो रही क्या नियति? नहीं नहीं। नहीं, अब नहीं हो रही। हाँ, सो व्हाट? सर पहले हो लिसन रही थी। केयरफुली, आई एम टेलिंग। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि इससे कोन बनाना, तो कैसे बनाएंगे बताओ? डिजाइन में प्रोजेक्ट किया होगा ना, हम्म। कैसे सर किया था? दोनों एंड्स को मिला देंगे। तो बताओ, उसको जब कोन बनाएंगे तो ये जो रेडियस है 28 सेंटीमीटर, इट विल बिकम स्लांट हाइट। यस, हाँ। ऐसा कुछ हो जाएगा। तो दिस इज 28 सेंटीमीटर, और ये कितना होगा? सरकमफेरेंस। जिसका जो ये लेंथ होगा ना, ये सरकमफेरेंस बन जाएगा। यस और नो? यस। तो बताओ, इसका इसका लेंथ कैसे निकालेंगे? बताओ, ये इतनी, इसका लेंथ कितना है? व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस पोर्शन विच आई एम मार्किंग? यदि पूरा सर्कल होता तो कितना होता बताओ? 2 पाई आर। हाँ, तो इसका चौथा, एक चौथा ये ना, इट विल बी πr/2, समझा? हम्म। तो पाई मतलब 22/7, आर मतलब 28/2, करेक्ट? तो 7 4 जा, इट विल बी व्हाट, 44। सो दिस 44 आई थिंक। सो दिस इज 44। तो यदि 44 है तो इसका रेडियस कितना होगा बताओ? हाउ टू फाइंड रेडियस? सर πr² सर। ओ, मतलब 2 पाई आर 44 रख देंगे, फिर आर आ जाएगा। 2 πr को किसके बराबर करते हैं? 44 के, राइट? 44। 44। 2 मल्टीप्लाई विद 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 44। तो आर इज इक्वल टू 7। तो दिस आर इज 7। किसका 7? ये आर किसका है? इसका, राइट? हम्म। हम्म। नाउ यू गॉट आर, यू हैव 28 स्लांट हाइट। तो कर्व सरफेस एरिया कितना होगा? πr/l, राइट? तो पाई की जगह 22/7, आर की जगह 7, एंड स्लांट हाइट की जगह 28। देन यू विल गेट दिस, करेक्ट? 7 4 जा 28, 22 मल्टीप्लाई विद 28, सो दिस विल बी। देख लो करके, ये पूरा नोट कर लो। समझ में पहले क्या करना है? आर यू गेटिंग द पॉइंट? फर्स्ट ऑफ ऑल, यस। मैंने बताया कि जो क्वार्टर सर्कल है उसको मैंने क्या किया, फोल्ड किया। जब तो फोल्ड करेंगे तो ये 28 जो रेडियस है, इट विल बिकम स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, हाउ हाउ आई गॉट द रेडियस ऑफ दिस कोन, टेल मी। इसके लिए मैंने क्या किया था, किसी को याद है? हाउ आई गॉट द रेडियस? हाँ सर। क्या याद है? व्हाट आई वो सेड? सर वो सरकमफरेंस को। सर्कमफेरेंस 44 इक्वल रख दिया था 2 पाई आर। यस। वैसे सरकमफेरेंस नहीं बोलेंगे इसको, क्योंकि सरकमफेरेंस में तो ये भी ऐड हो जाएंगे ना। हम इसको बोलेंगे, ये वाला जो लेंथ है ना, लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ क्वार्टर सर्कल, it will be become the uh, what we can say, this will become the circumference of the base of the cone, correct? So yeah, ठीक है, is it fine? एक खुद से कर लो, नहीं तो अभी समझ में आ गया? लिख लिया नोट्स जो इंपॉर्टेंट है? तो एक एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना जो तुम लिख सकते हो, कि लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ quarter circle is equals to what? Length of the arc of quarter circle is प्लान equals to था। what? No, it will be circumference of the base of the circle, right? Circumference of base of cone, correct? तो लेंथ ऑफ द आर्क कितना था, याद है? 44। 44 इज इक्वल टू 2 πr। तो यहाँ से मुझे आर मिल गया था 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और स्लांट हाइट कितना था? 28 सेंटीमीटर। 28। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आल्सो डन। नेक्स्ट, हो सकता है कि आई हैव गिवन सर सफिशिएंट है। हाँ, सर आप पीछे कर दो, वो मैं देख लूँ एक बार तो आपने कैसे yes। सॉल्व किया। मैंने ज्यादा कुछ लिखा नहीं है, जस्ट मैंने नीचे लिखा, बट फिगर इज इंपॉर्टेंट। तो क्वार्टर सर्कल को मैंने सेमी कोन में किस प्रकार ट्रांसफॉर्म किया, दिस इज इंपॉर्टेंट। नियति, कुछ बोलो, समझ में हाँ नहीं आ रहा तो सर, पूछो। आ रहा है समझ में। बस एक क्वेश्चन नहीं बनते बन समझ में समझ। क्वेश्चन बनते हैं, पर वो क्या बोलते हैं उसे गलत हो यार, जाते हैं। कैलकुलेशन वो सब। देखो, क्वेश्चन बनना ठीक है, नहीं या तो बिल्कुल ना बने, या फिर बने तो इतना गंदा बने, या पूरा बन जाए। नहीं, बीच में बनेगा तो ना, मजा नहीं आएगा। 1 2 मार्क्स मिल करके क्या मतलब उसमें? मैथ्स में ऐसे ही सर होता है ना, नीचे कर दो। पूरा बन जाएगा तो अच्छा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, ये समझना।
अब जैसे मान लो इसमें तो ये नहीं दिया, मान लो मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, जिसका ये 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हाइट और लेंथ है। अब मैंने इसको इसके इसके अबाउट रोटेट करा दिया, तो यहाँ से कौन बनेगा, राइट। अब पूछने लगेगा कि इस कोन का सरफेस एरिया निकालो, कर्व सरफेस एरिया वी हैव टू फाइंड ऑफ दिस कोन। कैसे करोगे, थोड़ा सोचो इसके बारे में। मैंने क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया था जिसका जिसका एल्टीट्यूड था 3 और बेस था 4, करेक्ट। इसको मैंने 3 सेंटीमीटर की साइड के अबाउट रोटेट करा दिया। मैंने बताया था ना कि जब हम राइट एंगल ट्रायंगल को रोटेट कराते हैं किसी एक साइड के अबाउट, देन आई गॉट कोन, करेक्ट। तो कोन मिलता है, देन व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द लेंथ एंड द बेस। No, we have to find the curved surface area actually. Yeah. वो जो बेस होगा वो रेडियस होगी या सरकमफेरेंस सर? हाँ यस, तुमने सही सोचा। निधि रिद्धि, तुमने गेट समझ में आया क्या किया। बेस क्योंकि नहीं। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, इट इज पाई आर एल, राइट। हम्म। तो उसके लिए मुझे रेडियस चाहिए और स्लांट हाइट चाहिए। तो ये जो साइड है इट विल बिकम स्लांट हाइट, यस, क्योंकि जब रोटेट करेंगे तो यस। ये स्लांट हाइट बन जाएगी। तो ये तो 5 हो गया ना पाइथागोरस ट्रिपलेट से। हम्म। Okay, so this will become slant height, and this height will become the height of the cone, right, which is 3 centimeter. Getting, Yeah. and this side will become the radius of the cone. So this is 4. हाँ। तो पाई मतलब 22/7, r मतलब 4 एंड l मतलब 5, बस हो गया। तो ये ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, मेरे दिमाग में चल रहा था तो मैंने कहा ठीक है। अब और भी ये क्वेश्चन बन हमारे स्पेसिमन में था 10th के। यस, ठीक है, और भी क्वेश्चन बन सकते हैं किस पे। अब वो हमें बता नहीं रहा, नहीं तो हम क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर पाएंगे, लेट इट बी। नाउ 18th और 19 सेम टाइप के हैं, थोड़ा सा 19 ट्राई कर लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ट्राई करने का मतलब खुद से मुझे बताओ कि कैसे करेंगे, ठीक है। आई विल हाँ। नॉट आस्क यू टू फुल कैलकुलेशन, आई एम जस्ट आस्किंग द कॉन्सेप्ट, या। तो लेट्स सी, बिकॉज इतने सारे क्वेश्चन हैं कि क्या ही बोले। एनसीईआरटी अच्छी होती थी, 4-5 क्वेश्चन रहते हैं, मतलब इवन बड़े सर बड़े वेट क्लासेस। दिया है मतलब वॉल्यूम दिया है ना? वेट मतलब होता है वॉल्यूम अपॉन डेंसिटी, कुछ ऐसा होता है ना। नहीं, वॉल्यूम क्योंकि इज नॉट इधर दो गिवन। हेमिस्फीयर का वेट दिया है और एक हेमिस्फीयर नहीं स्फीयर का, और एक स्फीयर की रेडियस दी है, डायमीटर सॉरी। वो स्फीयर वेट मतलब इधर वॉल्यूम मांगेंगे तो चलेगा। जस्ट अ मिनट, आई जस्ट पेस्टेड हियर, या दिस क्वेश्चन। Two solid sphere made of the same metal have weight 5,920 gram and 740 gram. Determine the radius of the large sphere. The diameter of the smaller sphere is 5 centimeter. Okay. तो मतलब सबसे पहले तो 2.5 की रेडियस है इक्वल्स टू 740 ग्राम। हमारे पास दो स्फेयर्स हैं एक्चुअली यहाँ पर, ठीक है। एक बड़ा वाला स्फेयर है जिसका रेडियस मान लें कैपिटल आर है, एक छोटा वाला और स्फेयर है जिसका स्मॉल आर टू है, ठीक है। पॉइंट फाइव तो ये इसका वेट दिया है, वेट को कभी भी मिसकंसेप्शन मत करो कि दैट इज वॉल्यूम, है ना। ओके। वेट इज डिफरेंट। तो तुम्हें वेट, वॉल्यूम और डेंसिटी में कुछ रिलेशन पता है। नहीं, मतलब 9th में हो हुआ था पर याद नहीं है। तुम्हें पता है रिद्धि। नहीं सर, मेरे को क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। क्वेश्चन पढ़ लो पहले, फिर समझ जाओगी। पढ़ो। हाँ सर, पर पढ़ो। इधर डेंसिटी कहाँ दी है हमें निकालने के लिए भी? डेंसिटी दिया है। क्या? सर वेट ही है ना बस। ओके, मास। मास भी नहीं दिया। सर ओनली रेडियस निकालना और बस वेट दिया। हम्म। और डायमीटर, इफ द डायमीटर ऑफ स्मॉलर वन इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ कैसे करेंगे। अरे यार, मैंने क्वेश्चन मैसेज नहीं किया अंगद को, मेरा क्लास था, मैं इतना बिजी हो जाता हूँ ना। ओके ठीक है।
तो एक चीज यहाँ पर, एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो मास है वेट बोलते, तो वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, जो वेट होता है ना वो वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है,